हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज प्रॉब्लम को करेंगे। तो हम लोगों के पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक आव्यूह का क्रम लिखिए। तो इसमें देखो आव्यूह दिए गए हैं, इन सभी आव्यूहों का हमें क्रम बताना है। ठीक है, आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम जो होता है वही आव्यूह की कोटि कहलाती है, और कोटि को हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। और आव्यूह का जो क्रम होता है वह m इंटू n होता है। तो आव्यूह का जो क्रम होता है या फिर आव्यूह की जो कोटि होती है वह m इंटू n होती है, जहाँ m आव्यूह की पंक्ति होती है और n जो है आव्यूह का स्तंभ होता है। ठीक, तो m जो है वह नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो है वह नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आव्यूह का जो क्रम होता है या कोटि होता है वह m इंटू n होता है, जहाँ m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन में देखो, इसमें रो जो है वो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया। और कॉलम की अगर बात करें तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया और ये चौथा कॉलम हो गया। तो इसका m इंटू n जो होगा वह m यहाँ पर 2 है और n जो है वह 4 है। तो इसका जो क्रम होगा या कोटि होगा वह 2 इंटू 4 होगा। अब देखो आव्यूह b की अगर बात करें तो आव्यूह b में देखो ये फर्स्ट रो हो गया जिसे हम लोग पंक्ति कहते हैं, ये सेकंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया। रो को हम लोग पंक्ति कहते हैं और कॉलम को हम लोग स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ देखो ये पहला स्तंभ हो गया जिसे हम लोग कॉलम कहते हैं और ये दूसरा स्तंभ हो गया। तो यहाँ पर m इंटू n जो होगा वह m की जो वैल्यू है वह 3 है और n की जो वैल्यू है वह 2 है। तो 3 इंटू 2 होगा। तो यहाँ देखो m रो को रिप्रेजेंट करता है, n कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। m की जो वैल्यू है वह 1 2 3 है और कॉलम की जो वैल्यू है वह 1 2 है। तो इसका जो क्रम होगा या फिर कह सकते हैं कि आव्यूह की जो कोटि होगी वह 3 इंटू 2 होगी। और यहाँ देखो इस आव्यूह में एक ही पंक्ति है और स्तंभों की संख्या यहाँ पर 1 2, तीसरा ये हो गया और ये चौथा हो गया। तो इसका m इंटू n जो होगा, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 4 है। तो इस आव्यूह का जो क्रम होगा या कोटि होगा वह 1 इंटू 4 होगा। और आव्यूह डी की अगर बात करें तो इसमें ये पहला रो दिया गया है और इसमें जो कॉलम दिए गए हैं वह पहला कॉलम ए है और ये दूसरा कॉलम है। तो इसका जो m इंटू n होगा, यहाँ पर m की वैल्यू 1 हो गई और n की जो वैल्यू होगी वह 2 होगी। तो आव्यूह डी का जो कोटि होगा वह 1 गुणे 2 होगा या फिर कह सकते हैं 1 इंटू 2 होगा। और आव्यूह ई की अगर बात करें तो इसमें देखो ये पहला रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है और इसमें देखिए एक ही कॉलम है। तो इसका जो कोटि होगा m इंटू n वह होगा 3 इंटू 1। क्लियर है। इसी तरह से आव्यूह f की अगर बात करें तो इसमें देखो ये पहली पंक्ति है और यहाँ ये पहला स्तंभ है। तो इसका m इंटू n का जो वैल्यू होगा वह 1 इंटू 1 होगा। ठीक है ना। तो आपको पंक्ति और स्तंभों की संख्या का ही ध्यान रखना है। m जो है वह नंबर ऑफ रो जिसे हम लोग पंक्ति कहते हैं, पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, n स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग आव्यूह ए की बात करें तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है। तो इसकी जो कोटि होगी m इंटू n वह 2 गुणे 4 होगी। ठीक है। आव्यूह बी की अगर बात करें तो इसमें देखो पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो इसकी जो कोटि होगी वह 3 गुणे 2 होगी। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आव्यूह बी का जो ऑर्डर होगा जिसे हम लोग कोटि कहते हैं वह 3 इंटू 2 होगा। अगर आव्यूह सी की बात करें तो इसमें एक ही पंक्ति है और इसमें स्तंभों की संख्या 4 है। तो इसकी जो कोटि होगी वह 1 गुणे 4 होगी। इसी तरह से आव्यूह डी की अगर बात करें तो इसमें जो पंक्ति होगी वह एक ही है और जो इसमें स्तंभ है वह 2 है। तो इसकी जो कोटि होगी वह 1 गुणे 2 होगा।
आव्यूह ई की बात करें तो आव्यूह ई में पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1 ही है, तो इसकी जो कोटि होगी वह 3 गुणे 1 होगी। और आव्यूह एफ की अगर बात करें तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या भी 1 ही है, तो यहाँ पर जो आव्यूह एफ का कोटि होगा वह 1 गुणे 1 होगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।